साहब का संविधान हमको जहाँ से प्यारा है, हाँ इससे जो करे खिलवाड़ दुश्मन वो हमारा है। मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। पिछले महीने की 10 तारीख को दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित संत रविदास मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जगह डीडीए की है। मंदिर तोड़े जाने के बाद दलित समुदाय में एक तरह का आक्रोश है, क्योंकि दलितों की आस्था संत रविदास जी में बसती है। इसके लिए दलित लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भीम आर्मी सेना प्रमुख चंद्रशेखर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज मुस्लिम समुदाय की तरफ से एक शांति मार्च निकाला गया था, जिसमें इनकी मांग है कि मंदिर को फिर से उसी जगह पर बनाया जाए और जो भीम आर्मी सेना प्रमुख चंद्रशेखर को दोबारा से रिहाई कराई जाए। इसके लिए मजीद हम लोगों से बातचीत करेंगे। प्रोटेस्ट हाउस का मकसद क्या था? देखिए, आज के प्रोटेस्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि आज हम देश की जो दशा स्थिति है उसको एक नया मोड़ देना चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ और ओबीसीज़ ने आज एक नया फैसला किया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज़ पे आएगी तो उसमें माइनॉरिटीज़ खड़ी रहेंगी। यदि कोई माइनॉरिटीज़ के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, उनको तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, तो उसके लिए दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं SC ST वो खड़े रहेंगे। तो आज उसकी पहली शुरुआत है। हम लोगों ने 3 डिमांड्स के साथ ये अपना आज जो शांतिपूर्वक मार्च था, जिसको पुलिस ने बड़ी साजिश के तहत रुकवा दिया, आज वो किया था, हज़ारों लोग आए थे। तो उसमें 3 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड ये है कि जो गुरु रविदास जी का मंदिर जो शहीद किया गया है उसको, और 100 एकड़ लैंड जो सुल्तान सिकंदर लोधी ने दी थी वो वापस की जाए अनकंडीशनली। दूसरी कि सरकार माफ़ी मांगे इस बात के लिए कि उनके अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके ये ऑर्डर लिया। तीसरी चीज़ कि जितने भी हमारे साथी बंद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद साहब, उनके साथ 95 साथी और मुल्क भर में जो दूसरे साथी बंद हैं बेगुनाह, उनको अनकंडीशनल छोड़ा जाए और उनको 1-1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन भी दिया जाए झूठा मुकदमा लगाने। सर, ये केंद्र सरकार लगातार कहती है कि मंदिर वही बनाएंगे राम मंदिर को लेकर के, लेकिन जब गुरु रविदास मंदिर की बात आती है तो क्यों इसे तोड़ दिया गया? मैं किसी भी सरकार के और RSS के विषय में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि RSS की एक ही पहचान है कि वो झूठ बोलते हैं सिर्फ। तो उनकी कोई भी बात सिर्फ झूठ की तरह से लेनी चाहिए, उसमें कोई ना सच्चाई होती है ना हो सकती है। तो ये सब झूठ की राजनीति के तहत उन्होंने देश में सरकार भी बना ली, लोगों को बेवकूफ़ भी बना लिया। हमारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ और ओबीसीज़ के जो लोग थे उन्हें आपस में लड़वा भी दिया। तो RSS से ही सावधान रहने की ज़रूरत है। इस देश में 2 ही ताकतें हैं, एक RSS की ताकत और एक अंबेडकर साहब की ताकत, संविधान की ताकत और मनुस्मृति की ताकत। 2 ही ताकतें हैं जिनमें लड़ाई है और अंततः बाबा साहब की ताकत, संविधान की ताकत जीतेगी, मनुस्मृति हारेगी, RSS हारेगी। बाबा साहब की ताकत को आगे लेके चल रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्हें हिरासत में ले लिया गया, उनकी रिहाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, उनकी रिहाई के लिए उन्होंने ये कहा है कि उनकी ना बेल लगाई जाए, वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी चाहते हैं सरकार से और सरकार से केसों की विड्रॉल चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं जब तक मंदिर नहीं बनेगा वहाँ मैं अपनी रिहाई नहीं चाहता। अब आगे की क्या प्लानिंग है? आगे हम मुस्लिम समाज की तरफ से एजिटेशन लॉन्च कर रहे हैं। हमने आज ऐलान किया है 1 करोड़ सिग्नेचर होंगे मुस्लिम समाज की तरफ से जो राष्ट्रपति महोदय को पेश किए जाएंगे। उसके बाद पार्लियामेंट का घेराव 1 करोड़ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग करेंगे। यदि फिर भी नहीं हुआ तो पूरा देश का बंद का आह्वान किया जाएगा मुस्लिम समाज द्वारा। मगर हम जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं उनको हम चाहते हैं कि वो इस मिशन को हमें आगे बढ़ के करने दें। हम उनके मिशन में उनको पूरा यकीन दिलाते हैं कि कामयाबी हासिल करेंगे और मंदिर उनका वहीं बनवाने के लिए अपनी जान निछावर कर देंगे। महीने 5 अगस्त को दिन के उजाले में संविधान की आड़ में असंवैधानिक कार्य यहाँ हुआ था।
और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन जो दान की ज़मीन होती है उसकी सुरक्षा का काम सरकार का होता है। और इतिहास बताता है कि लोधी वंश ने संत रविदास जी को 100 एकड़ ज़मीन दान में दिया था, और उस पर सिर्फ 100 एकड़ ज़मीन दान में, और 1 एकड़ में भी ये आश्रम नहीं था, लेकिन वो भी इन लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। हम लोग सरकार से मांग करने आए हैं कि संत रविदास जी के आश्रम को जो आपने गैर कानूनी तरीके से तोड़ा है उसे फ़ौरन वहीं तामीर करें, उसकी तामीर नौ की मांग है, और आप इस समाज से माफ़ी मांगें कि आपने ऐसा काम क्यों किया। आज का ये एक प्रोटेस्ट बहुत बड़ी एक भूमिका अदा करेगा, क्योंकि अब तक दलित समाज मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहा था, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी इसमें एकता का एक परिचय दिया है। और ये सभी सरकारों के लिए एक चेतावनी है कि या तो वो संभल जाएं, समझ जाएं कि दलित और मुस्लिम को ना छेड़ें, अन्यथा इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में हमारा मुस्लिम समाज और दलित संगठन मिलकर बड़े आंदोलन की तैयारियां करेंगे और इन सरकारों को झुकाने का काम करेंगे। बहुत ही सराहनीय पहल है जिसमें दलित मुस्लिम समाज एक साथ आया है, और हम लोगों को भविष्य में एक यूनिट और एकता बनाए रखने के लिए ये धन्यवाद देते हैं कि आगे वो जो है इस पे काम करें और यूनाइट रहें, एकता का परिचय दें। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।